बीपीएससी टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 10 साल की छूट देने के आदेश पारित किया, परंतु केवल उन उम्मीदवारों को जिन्होंने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने केवल उन्हीं को इसका लाभ देने को कहा जिन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। न्यायालय भावनाओं पर नहीं बल्कि साक्ष्यों पर निर्देश देता है। माननीय न्यायाधीश को लगता है कि इन थोड़े याचिकाकर्ताओं को इस व्यवस्था का लाभ चाहिए, बाकी लोगों ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई है। वहीं सरकार की शिक्षा विभाग ने कोर्ट के इस फैसले के सापेक्ष में अपनी एक नोटिस जारी की है। आइए जानते हैं कि नोटिस क्या है, सरकार की मंशा क्या है। आदेश में कहा गया है कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 4044/2024 कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16/7/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। उन्होंने लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वादी एवं अन्य को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 22/2024 में अपर मुख्य सचिव को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट के संबंध में आदेश पारित किया जाना है। वादियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट देते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन विधि से आवेदन समर्पित करने हेतु याचिका दायर किया जाना है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित है। नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया है, जिसमें आयु की गणना दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर किया गया था। अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर किया गया था। उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम 19 में देश शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 934 दिनांक 25/5/2023 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी, परंतु STET 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर दे होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार का विज्ञापन संख्या 26/2023 मई-जून 2023 में प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 को किया गया था। प्रथम समव्यवहार के नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। इसी प्रकार विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु
द्वितीय समव्यवहार का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के माध्यम से नवंबर 2023 में प्रकाशित किया गया, जिसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को द्वितीय समव्यवहार अर्थात विज्ञापन संख्या 27/2023 में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। वादीगण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु तीसरे समव्यवहार के विज्ञापन संख्या 22/2024 में अधिकतम आयु में संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 4044/2024 कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16/7/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में वादियों के दावे को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले के निस्तारित किया जाता है। अभी आपने शिक्षा विभाग के एक खूब लंबे चौड़े नोटिस को सुना, लेकिन शिक्षा विभाग शायद भूल गया है कि पटना हाई कोर्ट ने इन्हें 10 वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है, ना कि हलफनामा। इन्होंने अपने नोटिस में हाई कोर्ट के फैसले का निस्तारण कर दिया केवल कागजी कार्रवाई पे, जबकि हाई कोर्ट ने इनसे कोई इस विषय में हलफनामा नहीं मांगा है कि आप हमें हलफनामा दीजिए कि आप छूट क्यों नहीं देंगे, क्या कारण है। कुछ भी ना करते हुए केवल हाई कोर्ट ने यह दिया है, आदेश दिया है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट इस परीक्षा में दी जाए। लेकिन सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से नोटिस जारी करके एक हलफनामा प्रस्तुत कर रही है और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करके निस्तारण भी कर दिया, लेकिन शायद भूल गई है कि इसके विरोध में अब जो है कोर्ट की अवमानना का याचिका दायर होगी बहुत जल्दी, जिसके बाद फिर से इन्हें एक हलफनामा देना पड़ेगा। ये इस निस्तारण और सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द इस मामले पर एक अलग सुनवाई होगी। क्या सुनवाई होगी, बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल की अपडेट लगातार आपको मिल सके। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जो पटना हाई कोर्ट में इस समय जो है एक तूल पकड़ लिया है। तो आप अगर चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।